नमस्कार, मैं दीपक शर्मा वन इंडिया न्यूज़ से। आज हम आपको बता दें, जहां सतना जिले का सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल, जहां भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने 11.5 वर्ष अपना जीवन व्यतीत किए हैं, वहीं गणेश सेवान्यास के द्वारा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव किया जा रहा, जिसके संयोजक तुलसी पीठ के जय महाराज जी हैं। वहीं यह वेद प्रकाश टंडन, जो अंतर्राष्ट्रीय रामलीला टीम के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा यह रामलीला आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ करने के लिए केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर जी उपस्थित रहीं। वहीं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज भी इस महोत्सव में प्रारंभिक तौर पर मौजूद रहे। आपको बता दें, यह रामलीला पूरी तरह से नवयुवकों द्वारा किया जा रहा है, जहां छात्र छात्राएं जो स्कूली व कॉलेज में पढ़ती हैं, उनके द्वारा यह रामलीला महोत्सव आयोजित किया जा रहा। यह अंतर्राष्ट्रीय रामलीला 14 सितंबर से जो चलकर 16 सितंबर तक आयोजित होगा। इसमें दूर दूर से राम की यह कथा देखने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। जहाँ हम आपको बता दें, यह बहुत ही सनातन धर्म को लेकर रामलीला चित्रकूट में आयोजित हो रहा है, जहां सभी लोग पहुंचकर अपना जीवन धन्य करें। वन इंडिया न्यूज़ से दीपक शर्मा। चलिए इस मंत्री ऋषिराज को आदर पूर्वक लिया। चलिए महाराज। ऋषिराज के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार। कल्याण राजा। आइए आइए ऋषिराज, आसन ग्रहण कीजिए। मेरे अहोभाग्य जो आज आपने बताकर मेरी नगरी को पवित्र किया। सुमन मुनिवर, आज आपका आगमन किस कारण हुआ है? सेवक के लिए क्या आज्ञा है? आप इतने अभिमान में क्यों हैं? आपके दुख का क्या कारण है? किस दुष्ट ने अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है?
बहुत अभिनव प्रयोग है। पूज्यपाद जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, हमारे वेद प्रकाश टंडन जी द्वारा और इनकी पूरी टीम द्वारा आपके यहाँ पढ़ रहे बच्चों द्वारा रामलीला का इतना सुंदर मंचन किया जा रहा है। वास्तविकता यही है, हमारे यहाँ कहा गया है कि राम जी का चरित्र ही अनुकरणीय है, अर्थात राम जी के चरित्र का ही अनुकरण किया जा सकता है। आज समाज को राम जी के चरित्र की आवश्यकता है, राम जी के जैसे जीवन मर्यादाओं की आवश्यकता है। आए दिन हम अपने आस पड़ोस में, अपने शहर में सुन रहे हैं कैसे कैसे विचित्र घटनाएं हो रही हैं। कहीं चरित्र से संबंधित घटनाएं आ रही हैं, कहीं चोरी की घटनाएं आ रही हैं, विभिन्न प्रकार की मर्यादाएं नष्ट हो रही हैं। ऐसे समय में राम जी का चरित्र मुझे लगता है कि समाज के लिए नितांत उपयोगी है और ये लीला इस नाते विशेष है। ये बच्चे सामान्य रूप से जैसे हमारे आपके घरों में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उस प्रकार ये अपनी शिक्षा के साथ राम जी के चरित्र को लीला के रूप में जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बहुत सुंदर और अभिनव प्रयोग है और चित्रकूट में ये इस नाते विशेष हो जाता है क्योंकि चित्रकूट भगवान के वनवास की साक्षी भूमि है, भगवान की संकल्प भूमि है। वो 14 वर्ष के वनवास में अधिकतम 12 वर्ष भगवान ने इसे चित्रकूट में बिताया। तो इस भगवान श्री राम की संकल्प धारा से इन बच्चों द्वारा रामायण को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। अनेक चैनलों के माध्यम से यहाँ जो प्रत्यक्ष उपस्थित होकर पूज्य संत महंत और यहाँ के भक्तगण जो देख रहे हैं सुन रहे हैं वो अलग है, उसके अतिरिक्त अनेकों चैनलों द्वारा इसका प्रसारण देश विदेश में किया जा रहा है। लाखों लोग अपने घरों में बैठकर भगवान श्री राम की वनवास की साक्षी भूमि से इस लीला को देखकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं, अपने आप में अभिभूत हैं और आनंदित हैं। कि अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव एसोसिएशन बाल युवा संस्कार योजना के अंतर्गत देश के और विश्व के कई स्थानों पर रामलीला का मंचन कर चुकी है और हमें बहुत गौरव का महसूस हो रहा है कि हमारे स्कूली बच्चे और गुरुकुल के बच्चे आज से चित्रकूट के पावन धाम में रामलीला कर रहे हैं, वो भी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के आश्रम में रामचरित्र मानस मंदिर हॉल में, जहाँ पूरे हॉल में रामायण लिखी हुई है और संत तुलसीदास यहाँ रहे और भगवान राम भी 11.5 साल यहाँ रहे। तो ऐसे अद्भुत स्थान पर मंदाकिनी नदी के किनारे हमें रामलीला का मंचन हो रहा है और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। हमें संतों का आशीर्वाद मिल रहा है और साथ साथ हमारी युवा पीढ़ी उसको भी मैसेज जा रहा है कि बच्चे जब कोई मंचन करते हैं तो बच्चों के मंचन को जब वो दूसरे हम उम्र बच्चे देखते हैं या युवा देखते हैं तो उन पर भी, उनके मानस पर भी असर होता है। तो मैं तो आज हम बहुत प्रसन्न है। हमारी पूरी जो टीम, हमारे बच्चे आए हैं 68 बच्चे आए हैं, स्कूली बच्चे जो 4th क्लास चौथी क्लास से लेकर 11वीं क्लास तक के बच्चे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है और हम इसी तरह कोशिश करेंगे कि पूरे देश में रामलीलाओं का मंचन हो। अभी बहुत जगह रामलीला हुई। अयोध्या में हमने 2020 में मंचन किया सरयू तट पर, 2021 में बुंदेलखंड की पवित्र धरा पर ओरछा के राजा राम की नगरी में बेतवा नदी के किनारे हमने मंचन किया। 2022 में हमने पवित्र गंगा तट पर ऋषिकेश परमार्थ आश्रम में स्वामी चिदानंद जी के सानिध्य में हमने मंचन किया स्कूली बच्चों ने। और 2023 में कुरुक्षेत्र गीता की प्राकट्य धरा, उस पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी के सानिध्य में ब्रह्म सरोवर के पास बच्चों ने मंचन किया और ऐतिहासिक लाल किले पर भी बच्चे मंचन कर चुके हैं और भी बहुत सारी जगह कर चुके हैं। और अब बहुत जल्दी हम कई और जगह पे, जनकपुर में सीता जी के से रिलेटेड जगह, सीता जी वहाँ पर पली बड़ी, वहाँ भी मंचन का एक कार्यक्रम होने वाला है और भी देश में कई जगह कार्यक्रम होगा। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन, अध्यक्ष हूँ अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव एसोसिएशन का। कितने सालों से संस्था काम कर रही है? ये 5 साल से संस्था कार्य कर रही है और मैं आपको बता दूँ इसकी प्रेरणा स्रोत जो है, मैं 2019 में द्वारका मंच से मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच शेयर किया था। मैं उसका
पैटर्न हूँ द्वारका रामलीला का, वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली उनसे, और उसके बाद हमने 2020 से ये कार्य करना शुरू किया। ये जो अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव चित्रकूट में तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के आश्रम में किया जा रहा है, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि भारतवर्ष बहुत बड़ा क्षेत्र है। लोग हमारे देश के इंडोनेशिया, बाली, स्विट्जरलैंड घूमने जाते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम 12 वर्षों तक हमारे सतना जिले के चित्रकूट में निवास किए। उनको आधुनिक पीढ़ी से अवगत कराना हमारा डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी का मुख्य उद्देश्य है। जन जन में राम, घट घट में राम, हर वाणी में राम, ये जो राम का भाव है वो बच्चों में जाए। स्कूली बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सीखते हुए उनके जीवन में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत का चरित्र जागृत हो। आपको बता दूं, आज परम पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज ने बहुत बड़ी बात कही कि आज स्कूल में बच्चे हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन डॉक्टर वेद प्रकाश टंडन जी के द्वारा जो 4-5 वर्षों से निरंतर अभियान चलाया जा रहा है, बड़ा प्रतिष्ठित इनका कमल मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और भी अनेक विद्यालय जो चलते हैं, उनमें सब लोग जय श्री राम का उद्घोष करते हैं, बात करते हैं, और उनमें जब ये बात करेंगे तो संस्कार निश्चित रूप से आएगा। दिल्ली से 70 स्कूली बच्चे अलग अलग गुरुकुलों के कक्षा 4 से लेके कक्षा 12वीं तक के बालक बालिकाएं यहाँ पर रामलीला का मंचन करने आए हैं। आप देख रहे हैं, देश के प्रमुख 5 चैनल इसका सीधा प्रसारण कर रहे हैं, और जन जन में, घट घट में 3 दिनों में संपूर्ण रामायण का कैसे दर्शन कराया जाए, यह हमारे एक अभिनव प्रयोग अयोध्या से शुरू होकर के ऋषिकेश तक, ओरछा तक होते हुए कुरुक्षेत्र तक गया, और 5वें पड़ाव में हम यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या लगता है सनातन के लिए बहुत जरूरी है, सनातन धर्म बचाने के लिए? बिल्कुल, जिस तरह से आज दुनिया की आसुरी शक्तियाँ हमारे हर काम को प्रभावित कर रही हैं, और भारत में हिंदुओं को विभाजित और बांटने की जो कुचक्र चालें चल रही हैं, उनमें ऐसी सामाजिक सांस्कृतिक एकता लाने के लिए श्री रामचरितमानस से अच्छा कोई उपाय नहीं हो सकता है।